नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपाली। एशियानेट की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर शिवांश शेखर। आज हम बात करेंगे 28 सितंबर 2025 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर मैच के बारे में। जी हाँ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। इस एशिया कप में देखें तो भारतीय टीम अब तक अजेय रही है, उसे एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं पाकिस्तान 2 बार मैच हारी है, वो भी भारत से। ऐसे में ये टक्कर कैसी होगी और अब तक के रिकॉर्ड्स क्या 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 कहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। शिवांश, बहुत स्वागत आपका। जी दीपाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों जी। को। देखिए, आज का जो मुकाबला है, कल का फाइनल एशिया कप 2025 का, वो अब तक एशिया कप का सबसे बड़ा फाइनल है, क्योंकि अभी तक जो है भारत पाकिस्तान की टीम फाइनल में आमने सामने नहीं हुई है हम्म। पूरे 41 सालों के इतिहास में। तो ये जो फाइनल है, एक तो वैसे ही भारत पाकिस्तान का मुकाबला कभी फाइनल से कम नहीं होता है, जी। लेकिन इस बार फाइनल में ही भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। तो इस लिहाज से जो कह सकते हैं कि कल जो मैच होने वाला है वो मतलब क्रिकेट का एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला है। और इससे पहले भी फाइनल में भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ है, लेकिन वो फाइनल एशिया कप का नहीं हुआ है। उस बार हम्म। 2007 में जब टी20 वर्ल्ड कप पहली बार जब हुई थी, तो वहां पर भी भारत हाँ। पाकिस्तान का सामना हुआ था। हालांकि उस मैच में भारतीय टीम ने दोनों टीम ने अच्छा मुकाबला खेला था वहां पर, हालांकि भारत जीत गई लास्ट में। उसके हम्म। बाद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, वहां पर पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। यह तीसरा मौका होगा जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। तो ये मुकाबला जो है एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा, नो डाउट। और अभी जी। तक जो एशिया कप में इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की के खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस किए हैं, जिस तरह हम्म। से टीम इंडिया अजय रही है, वहीं सुपर 4 में पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा कर आ रही है। तो यह जी। मैच बहुत ही बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, कुछ रिकॉर्ड्स पर थोड़ी नज़र डालना चाहेंगे तो टी20 के इतिहास में देखें तो अब तक 20 बार भारत और पाकिस्तान के बीच आमना-सामना हो चुका है। हालाँकि भारत का पलड़ा भारी रहा है, उसे 12 मैच में जीत मिली है, तो पाकिस्तान को 3 मैच में ही जीत मिली है। और अगर इसी तरीके से एशिया कप में देखें तो वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर कुल 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से वनडे के 15 मैच में भारत ने 8 जीते, 5 पाकिस्तान ने जीते, तो वहीं 2 मैच ड्रॉ भी रहे। और टी20 के 5 मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच, जिसमें भारत सबसे आगे रहा है, उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली है। 1 मैच पाकिस्तान ने केवल जीता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार भी टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का मुकाबला होने वाला और फाइनल टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा, तो भारत डोमिनेट कर सकता है। और इस पूरी सीरीज में जिस तरीके से भारत डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी वो पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल दीपाली, इस बार जो रिकॉर्ड्स देखें, पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें, और पिछले, हालांकि इस बार जो भारतीय टीम की ना बात ही अलग है। भारतीय बिल्कुल। टीम की अब तक जो परफॉर्मेंस रही है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, हालांकि फील्डिंग थोड़ी सी कमजोर कड़ी रही है इस टूर्नामेंट में भारत के लिए, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की है, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड्स कुछ होते ही नहीं है। मतलब पुराने मैच जिस तरह से भारत ने और पाकिस्तान ने खेले हैं, उस हिसाब से इस बार अकेला जो है अभिषेक शर्मा, वो अकेले ही टीम इंडिया के लिए मतलब तारनहार बने हुए हैं, कह सकते हैं, इस एशिया कप में। तो उस लिहाज से जो ये मुकाबला है ना, स्टैट्स को हटाते हुए खिलाड़ियों के लिहाज से ये मैच बहुत बड़ा, और ये फाइनल जो है बहुत बड़ा है। क्योंकि दोनों टीम के खिलाड़ी, देखिए दीपाली, जिस तरह से हमने देखा भी 2 मैचों में, पिछले 2 मैचों में भारत पाकिस्तान के जो मुकाबले हुए थे, उसमें किस तरह से दोनों के खिलाड़ियों का एग्रेशन रहा था। दोनों के खिलाड़ी आपस में, पिछला मुकाबला जब खेल रहे थे भारत और पाकिस्तान, उसमें देखा था हारिस रॉफ ने जिस तरह से मतलब कुछ बयान उल्टा सीधा, मतलब एक्साइटमेंट जो होता है, एक्साइटमेंट उन्होंने कर दिया। हालांकि उसके बाद आईसीसी ने जुर्माना भी लगाया उनके ऊपर। जी। शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह से किया था भारत के खिलाड़ी पर, तो वहां पर भी जुर्माना लगाया गया था उनके ऊपर भी जो है। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव के जो कप्तान है भारतीय टीम के, उन्हें भी जो है आईसीसी ने सलाह दी है कि आने वाले टाइमों में जो है, मैचों में जो है, मतलब राजनीतिक चीजों से जो है दूर रहे वो। तो उस लिहाज से दीपाली, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस फाइनल मुकाबले में भी जो है, क्या कुछ इस तरह की चीजें ही देखने को मिल सकती है क्या इन दोनों टीमों के खिलाड़ी देखिए, के बीच? भारत और पाकिस्तान का मुकाबला और हाई वोल्टेज ड्रामा ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे जी मैदान की बात हो,
ऑफ फील्ड बात हो, दर्शकों का जोश देखा जाए, तो वहां स्टैंड्स में बैठा हर इंसान भी इस हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए तैयार होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर भी हर इंसान इस ड्रामे को देखना चाहेगा। और जब फाइनल, एशिया जी, कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल एक साथ खेल रही है, तो आप खुद ही ये चीज सोच सकते हैं कि ड्रामा किस जी, तरीके का देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की बौखलाहट तो हम पिछले 2 मुकाबले में देख ही चुके हैं। जिस तरह जी, से साहिबजादा फरहान ने बंदूक बैट से बना दी, वहीं आपने बताया हारिस राउफ ने वो जेट डाउन वाला इशारा किया। तो इस तरीके का ड्रामा देखने को मिलेगा। और खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ये आदत है कि वो प्रोवोक बहुत करते हैं। जी, बिल्कुल। हालांकि भारतीय क्रिकेटर्स इसका जवाब सिर्फ अपने बल्ले, गेंदबाजी या फिर फील्डिंग से देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो चुप रह के भारतीय टीम देती है। जी, और यही बिल्कुल। उम्मीद फाइनल में भी की जाएगी कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी उन्हें प्रोवोक करते हैं या कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय खिलाड़ी संयम रखते हुए जवाब देना जानते हैं कि कैसे जीत कर उनका मुंह बंद करवाया जा सकता है। जी, दीपाली, बिल्कुल सही। जैसे देखिए, हमने पिछला मुकाबला में भी देखा जिस तरह से अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाज़ी है ना, वो उस पे फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रेशन अभिषेक को हटा शर्मा ने दें। एक रिकॉर्ड भी अपने जी, नाम कर लिया। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को तक पीछे छोड़ दिया, जी, जिन्होंने बिल्कुल। 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट रहा है, स्ट्राइक बिल्कुल। रेट 200 के ऊपर से उन्होंने बल्लेबाज़ी की है, वहाँ तक कोई खिलाड़ी जो है अभी तक पहुँच नहीं पाया है। वहाँ पे जो है खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देख रहे हैं हम 120-30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी हम्म। करी। वहीं वहीं पर जो है, हालाँकि पिच वही है, दुबई में ही मुकाबले सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, अबू धाबी हम्म। में भी खेल कर टीम इंडिया आई है। लेकिन जिस तरह से अभिषेक खेल रहा है, लग रहा है कि मतलब उनकी बल्लेबाज़ी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही पिच पर बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। उनके लिए सामने वाला गेंदबाज़ मतलब कोई स्टार गेंदबाज कोई कुछ नहीं है। हालाँकि जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले हम्म। 2 मैचों में गेंदबाजी की है और नई गेंद से 2 विकेट निकाली है, उस पर भी नज़र होगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान भी पूरा जोर लगाना चाहेगी। वो जी। चाहेगी कि हमारी गेंदबाजी जिस तरह से पिछले 2 मैचों में हुई है, वो फाइनल में भी देखने को मिले। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है पिछले 2 मैचों में। भारत के जी। खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उस लिहाज से दीपाली देखें तो हम कह सकते हैं कि फाइनल में भी पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है ना, वो बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल, ये तो गेंदबाजी की आपने बात की। और अभिषेक शर्मा के रनों की हमने बात की कि जिस तेजी से वो रन बना रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में भी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि रिकॉर्ड्स देखें तो ये जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने वाले बल्लेबाज है, तो उसमें विराट कोहली पहले नंबर पर है, जिन्होंने 492 रन अपने बल्ले से बनाए हैं। इसके अलावा युवराज सिंह इस लिस्ट में शामिल हैं। माफ कीजिएगा। गौतम गंभीर शामिल है। सूर्य कुमार जी। यादव भी इस लिस्ट में है, जिन्होंने अब तक 111 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए हैं। शिवांश, क्या लगता है आपको, जिस स्पीड से अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं, क्या वो भी इस लिस्ट में आ सकते हैं? जी, बिल्कुल आ सकते हैं, नो डाउट। हालाँकि उनके पास ये आखिरी मौका है, लेकिन उनकी जिस तरह से बल्लेबाज़ी रही है ना इस सीज़न, वो मतलब हाई लेवल की रही है। बिल्कुल ही मतलब उनका जवाब ही नहीं रहा है। हालाँकि उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा, देखा पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा रन बनाने बनाने वाले बल्लेबाज थे अब तक एशिया कप में। 281 रन उन्होंने बनाया था। उनसे पहले विराट कोहली ने वही पिछले बार जब 2023 में एशिया कप टी20 फॉर्मेट हुआ था, वहाँ पर विराट कोहली ने 276 रन बनाए थे 5 पारियों में। मोहम्मद रिजवान ने 281 बनाए थे। अब देखिए अभिषेक शर्मा ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए हैं, 309 रन बना दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। लगातार 3 मैचों में इनके बल्ले से अर्धशतक निकला है। हम्म। कई रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, उसमें कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाले। सबसे ज़्यादा छक्के मारने की बात करें तो छक्के मारने में अभी सबसे ऊपर हैं, 19 17 छक्के अब मार तक चुके अपने हैं। बल्ले को सबसे ज़्यादा लगा बाउंड्री दिया लगाने में इस समय इस जो टूर्नामेंट में सबसे है। ज़्यादा बाउंड्री लगाने वाले अभिषेक शर्मा हैं। सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में ही नहीं, ओवरऑल एशिया कप में जो है तिलक रत्ने दिलशान ने जो लगाया था श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के बल्लेबाज जो हैं उन्होंने लगाया था। अब हम्म। उनसे आगे भी जो है अभिषेक शर्मा निकल गए हैं, 50 बाउंड्री लगा चुके हैं और ऊपर से जी। फाइनल का मुकाबला है, वहाँ पर जो है देखने योग्य बात होगी। हालाँकि एक बात मैं कहना चाहूँगा दीपाली, जिस तरह से हम देखें इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की फील्डिंग रही है, उसे लेकर आपको कुछ लगता है कुछ इस फाइनल में जो है टीम इंडिया सुधार करेगी अपनी फील्डिंग को लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में भारत 12 कैच ड्रॉप कर चुका है, जो सबसे ज़्यादा है, हांगकांग से भी ज़्यादा है। तो फील्डिंग को अगर देखा जाए तो भारत को फील्डिंग पे बिल्कुल काम जी, करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कैच ड्रॉप हो रहे हैं,
फाइनल में इस तरीके का एक भी कैच अगर ड्रॉप होता है, तो ये तो मतलब बिल्कुल इसे माफ बिल्कुल, जी। करने लायक नहीं समझा जी, जी। जाएगा। लेकिन भारत एक ऐसी टीम है जो जानती है कि अगर हमसे गलती हो गई है, तो इस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। एंड टाइम का इम्प्रोवाइजेशन होता है, वो कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे हम गेंदबाजी को इम्प्रूव करके उस गलती को चुका सकते हैं या फिर बल्लेबाजी करके चुका सकते हैं। जी, बिल्कुल दीपाली, आपने बिल्कुल सही बताया। हालाँकि बड़े मैच में प्रेशर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। ऊपर से पाकिस्तान का मुकाबला है, फाइनल है एशिया कप का, तो खिलाड़ियों पर तो प्रेशर होगा। हुँ। लेकिन उसके अलावा क्या कप्तानी में मुझे लगता है कि शायद कप्तानी में भी कुछ सूर्य कुमार यादव जो है अलग तकनीक जिस तरह से बल्लेबाजी, बैटिंग ऑर्डर इस एशिया कप में भारत की रही है, आपने देखा भी जी। होगा। भारत कभी 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, कभी 11 नंबर पे ओमान के खिलाफ आया था, उन्होंने बैटिंग ही नहीं की थी। उसके अलावा पिछले मुकाबले में भी जो है टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुए थे। हुँ, हालाँकि सारे मैच में ऊपर-नीचे कोई भी मतलब हुँ, मुकाबला ऐसा नहीं हो जहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में टीम इंडिया के बदलाव नहीं हुए थे। तो हुँ। उस लिहाज से क्या लगता है आपको कि इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर सेम ही मतलब कुछ अलग ही दिखेगा या फिर जो श्रीलंका के खिलाफ हुआ वैसा ही रहने वाला है? देखिए, ओमान जैसी टीम के सामने उतरना, वहाँ पर प्लेइंग 11 या फिर जी, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करना, ये भारत कर सकती है। लेकिन फाइनल जैसे मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज होगा। सलामी बल्लेबाज जैसे अभिषेक शर्मा और जी। शुभमन गिल हैं, वही करते रहेंगे। तीसरे नंबर का देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद या आते हैं। तिलक आते हैं। वो 3 नंबर पर ही आते हैं, पर जी, इस बिल्कुल। इस मुकाबले में मुझे लगता है कि वो 3 नंबर पर ही आएँगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी जी, तरीके से जो बैटिंग लाइनअप अभी श्रीलंका के खिलाफ था, वही जी। बैटिंग लाइनअप रहेगा क्योंकि 202 रन भारत ने बनाए। आप सोचिए कि बैटिंग लाइनअप कितना तगड़ा बिल्कुल। होगा कि 202 रन बल्लेबाजों ने बना लिए। हालाँकि श्रीलंका ने भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और इस मैच को सुपर ओवर तक तो पहुँचा दिवाली दिया। क्या आपको लगता है कि इस मुकाबले में जो है अब तक सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला है एक एक मुकाबले को छोड़कर, तो क्या लगता है कि इस फाइनल में सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी चल सकता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं? पाकिस्तान जैसा मुकाबला हो तो हर प्लेयर चाहता है कि वो जी, अपने देश के लिए जी-जान लगा दे, चाहे बल्ले से हो, फील्डिंग से हो या कप्तानी से हो। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी तो हम देखते ही आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। 80% से ज़्यादा मैचेस उन्होंने अपनी कप्तानी में जिताए हैं और इस पूरी सीरीज़ में उनकी कप्तानी में टीम अजेय रही। बल्ले से भले ही ज़्यादा रन नहीं निकले हों, लेकिन कप्तानी में कोई कमी नहीं रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जब मुकाबला होगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव क्या करते हैं। हालाँकि मेरा प्रेडिक्शन तो ये कह रहा है कि शुरुआत में रन बनाएँगे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं और उनका साथ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ये सारे क्रिकेटर्स देने वाले हैं। मतलब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जो स्कोर जो है पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 200 से ऊपर जाने वाला है। अच्छा इसके अलावा अगर देखें हम गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह को जो है टॉप रेटेड गेंदबाज हैं अभी हुँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हुँ, उन्हें जो है लगातार मौका नहीं दिया जा रहा है, बेंच पे बैठाया जा रहा है। पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खिलाया गया, ओमान हुँ, के खिलाफ मौका मिला था जहाँ पर जो है टीम उससे पहले सुपर 4 में जा चुकी थी। यहाँ पे जो है टीम ने फाइनल में जगह बनाया, उसके बाद जो है अर्शदीप सिंह को मौका मिल रहा है। क्या लगता है कि इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह को जो है फिर से मौका मिलना चाहिए जी। सुपर ओवर में श्रीलंका के खिलाफ बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल गेंदबाजी की? सही है। इस यही चीज़ मैं आपको कहने वाली थी कि क जिस तरीके से सुपर ओवर में उन्होंने कल जी, गेंदबाज़ी की और श्रीलंका के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया, तो 100% चांस है कि अर्शदीप को मौका मिलेगा और जिस तरीके से उनकी लय है, तो उसे जी, देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल करेंगे। कॉन्फिडेंस से भरपूर है अर्शदीप, युवा खून है, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस युवा खून बिल्कुल। की भी ज़रूरत कप्तान को है और वो चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की गेंदबाज़ी है, उसके टक्कर में कुछ ऐसे गेंदबाज वो भी उतारे। हालाँकि कंपैरिज़न कुछ नहीं है, सूर्य कुमार बिल्कुल। यादव खुद ये चीज़ कह चुके हैं कि कंपैरिज़न उस टीम से होता है जहाँ पर आंकड़े 7, 8, 9, 10, 19, 20 के हों। लेकिन जी, यहाँ तो हम आंकड़े खुद ही देख बिल्कुल रहे हैं नहीं। कि 20 में से 12 मैच भारत ने जीता है, पाकिस्तान केवल 3-5 मैच जीत पाया है। तो ये बिल्कुल कंपैरिज़न वाली बात ही नहीं है। भारतीय गेंदबाज़ी अव्वल है, भारतीय तो बल्लेबाज़ी क्या अव्वल है। हाँ, तो क्या लगता है कि आपको अर्शदीप अगर टीम में आते हैं, तो क्या लगता है आपको किस खिलाड़ी को बाहर क्या बुमराह बाहर चले जाएँगे? क्या वरुण चक्रवर्ती बाहर चले जाएँगे या फिर शुभम दुबे ही बाहर रह जाएँगे? इन तीनों में से कोई लग रहा है क्योंकि अर्शदीप अ, आएँगे तो किसी को तो बाहर बैठना होगा। बिल्कुल, जैसा देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह को फाइनल मैच से तो प्लेइंग 11 से बाहर नहीं किया जा सकता। वरुण बिल्कुल। चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं।
अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्पिन, तो ये कहना मुश्किल है कि किसे बेंच पे बैठाया जा सकता है। शिवम दुबे को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शायद हो सकता है कि उनकी जगह टीम में उनको जगह मिले। चलिए दीपाली, इसी पर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जी। आपने कहा कि शिवम दुबे को जो है टीम इंडिया बाहर कर देगी फाइनल में। आप ये एक चीज बताइए, मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं, कल मैंने देखा था श्रीलंका के खिलाफ शिवम दुबे 38 मुकाबले खेले और 38 में भारत ने जीत दर्ज की है। तो क्या लग रहा है कि ये टीम इंडिया के लिए लक फैक्टर भी है, मतलब, और ऊपर से फाइनल का मुकाबला है, पाकिस्तान का मुकाबला, तो क्या लग रहा है कि शिवम दुबे एक, और प्लस में वो बल्लेबाजी से योगदान दे देते हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में जो है विकेट निकाल देते, तो क्या लगता है कि लक फैक्टर भी टीम इंडिया के लिए कल कुछ होगा क्या, कोई लक ऐसा शिवम दुबे को लेकर? देखिए, ऐसे फाइनल मुकाबले में लक से ज्यादा आपकी मेहनत और आपकी उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड वो करती है कि आप किस तरीके से वहां पर जी खेलते हैं। आप 11 क्रिकेटर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, 12 को नहीं कर सकते, 13 को जी नहीं। बिल्कुल। तो उन 11 प्लेयर्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उस एंड मोमेंट पर, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। लक, देखिए, ये मानने और ना मानने वाली बात है, पर मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि अगर आप सही सोच के साथ, सही इंटेंट के साथ, और अगर अपने जो आपने कैलकुलेशन किया है उस जी कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, तो लक फिर कोई चीज नहीं है, सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर मेहनत, मतलब चलता है। आपने अच्छी क्रिकेट खेली है और जो है कप उठाई है, 9वीं बार जो है भारत को कप उठाने उठाने का मौका मिलेगा इस बार एशिया कप में। इससे पहले 8 बार टीम इंडिया जीत चुकी है। जी। इस बार जो 9वां मौका होगा जब पहली बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जो है एशिया कप का जो है, मतलब एशिया कप को अपने हाथ में उठाएगी। वहां पे नए नए खिलाड़ी होंगे, पहली बार अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर होंगे। क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा भी इस बार कुछ मतलब फाइनल में जो है, क्या उनके बल्ले से शतक आ रहा है क्या अभिषेक शर्मा के बल्ले से? अब तक तो वो काफी करीब पहुंचे हैं, हो गए हैं 76 हाँ, स्कोर पे, और क्या लगता है फाइनल में शतक आने वाला है ऊपर से पाकिस्तान? बिल्कुल। चाह तो हर इंडियन की यही होगी कि अभिषेक शर्मा शतक लगाकर ये 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी भारत को दिलवाएं। हालांकि जी उनकी ये पहली ट्रॉफी होगी, लेकिन फाइनल के प्रेशर में शिवांश कुछ कहा नहीं जा सकता। फाइनल में अगर हम देखें तो 200 से ज्यादा स्कोर भी नहीं बनते हैं, वही 160, 170 या 180 के बीच तक स्कोर बन पाता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक इस प्रेशर को कैसे झेलते हैं। जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग मिली है, युवराज सिंह उनके कोच रहे हैं, जी बिल्कुल। और उन्होंने खुद इस सीरीज में युवराज सिंह के 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ये कहना तो गलत होगा कि वो प्रेशर को झेलना जानते नहीं। वो जानते हैं कि प्रेशर को किस तरीके से झेलना है, और खास तरह से जिस तरीके से उनको बीच मैदान पर प्रोवोक किया जा रहा है, वो ये बिल्कुल। भी जानते हैं कि किस तरीके से इससे डील करना है। तो अभिषेक शर्मा बिल्कुल लय में है, और फैंस भी ये मतलब देखना तो चाहते इससे हैं जो कि है वो कैसे फाइनल शतक में टीम लगाते इंडिया के हैं। लिए एक्स एक्स फैक्टर बनने वाले हैं, मतलब गेम वो चेंजर फिर एक्स से बनने फैक्टर वाले हैं। बनने वाले हैं, और यकीन मानिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट रन स्कोरर तो वो बन ही चुके हैं, और कई ढेर सारे खिताब वो इस बार अपने नाम करने वाले हैं। चलिए दीपाली, बहुत जो है आज का तो हमने देखा, जिस तरह से जो है मुझे लग रहा है, आपने जिस तरह से बोला है, मुझे लगता है कि आज आपने जो प्रेडिक्शन कर दिया है कि भारतीय टीम जो है हर हाल में ये ट्रॉफी उठाने वाली है, नो डाउट। इनकी बिल्कुल, बल्लेबाजी गेंदबाजी एज सब एन कुछ अच्छी इंडियन रही हर है। कोई ये चाहता है कि इंडिया ट्रॉफी उठाए। लेकिन अगर हम स्टैट्स भी देखें तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि भारत का पलड़ा भारी है, भारत प्रेशर झेलना जानता है, भारत अपनी टीम का सही इस्तेमाल करना जानता है। कप्तानी में भी आप देख रहे हैं कि सलमान आगा इतनी अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहे जितनी अच्छी बिल्कुल। कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। तो सारी चीजें सामने ही है, तो कहना गलत नहीं होगा कि भारत 9वीं बार ट्रॉफी उठा रहा है। लेकिन दीपाली, मुझे लगता है कि फाइनल में, मुझे याद है पिछली बार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत पाकिस्तान का था, वहां हम्म। पे फकर जमान ने शतक लगाया था और भारत फाइनल हार गई थी। जसप्रीत जी, बुमराह वो का लोगो था 180 वहां पे। रन की जो हार थी, उसका दर्द शायद भारत आज तक नहीं भूली होगी। लेकिन बिल्कुल। आज की भारतीय टीम हम देखें तो वो अटैक करना भी जानती है, डिफेंड करना भी जानती है। तो सब भले कुछ या तो जानती पहले है। बल्लेबाजी करे या पहले गेंदबाजी करे, भारतीय टीम एकदम लय में नजर आ रही है। चलिए दीपाली, तो मुझे लगता है कि शायद आज कल जो मुकाबला होगा वो बहुत कांटे की टक्कर वाली होने वाली है। उसके अलावा हम बात अगर थोड़ा सा जो है 2 मिनट समय निकालकर बात कर लेते हैं, दुबई की पिच को लेकर भी बात कर लेते हैं। दुबई की पिच पर देखिए, हमने देखा था कल स्टैट्स जब मैंने देखा, तो वहां पे पाकिस्तान और भारत जब ओवरऑल पिछले 10 मैचों में इस 80% जो है मुकाबला भारत जीती है दुबई की पिच पर। वहीं पाकिस्तान का जो परसेंटेज है 40 है, आधा से भी कम है। तो हम्म।
मतलब पिच का भी इस बार जो है काफी बड़ा रोल रहने वाला, प्लस में टॉस का जो इम्पोर्टेंट होगा इस मुकाबले में वो काफी बड़ा होने वाला है। हालांकि देखा जिस तरह से पिछले कुछ मैचों में टॉस जीतने वाली टीम जो पहले फील्डिंग करना चाहती है, ड्यू फैक्टर होता है, ओस आने की संभावना होती है काफी ज्यादा। लेकिन कल हमने देखा श्रीलंका, कल आपने देखा भी श्रीलंका किस तरह से जो है 200 बिल्कुल से डिफेंड रन किया। बना गई। तो क्या लगता है कि टॉस भी इस मुकाबले में कुछ असर डालेगी क्या? पहले चेस करना चाहेगी टीम इंडिया टॉस जीतकर, या फिर बल्लेबाजी करना चाहेगी रन का परिश्रम? मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही लेगी, क्योंकि पहले फील्डिंग करके वो कम रनों पर दूसरी टीम को रोकना चाहेगी और फिर दूसरी इनिंग में तेजी से बल्लेबाजी करके इस टारगेट को चेस करना चाहेगी। चलिए और दिवाली भारतीय बहुत। टीम भले ही हमारे पास चेस किंग अभी है नहीं विराट कोहली, लेकिन अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, खुद कप्तान सूर्य कुमार उनका यादव, उनका बल्ला हार्दिक चल पांड्या, गया तो अक्षर फिर जो है पटेल जैसे प्लेयर्स हैं बिल्कुल जो चेस किंग के रास्ते पर ही चल रहे हैं और जानते हैं कि कैसे टारगेट को चेस किया जा बिल्कुल सकता अच्छी है। अच्छी ओपनिंग ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो गई, 10 ओवर में 100 आ गए तो फिर तो रफा दफा हो जाएगा, पाकिस्तान का अकेला खत्म। चलिए दीपाली बहुत जो है अब देखा जाए कल क्या होता है कल के मुकाबले में। बिल्कुल, हमें कल तो हम इसी तरीके से और डिस्कशन करेंगे और फैंस को भी शिवांश ये बताएँगे कि ये मैच आप कब, कहाँ, कैसे देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए फैंस को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शिवांश आपका। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।